हेरना समझ बूझ बन चरना, हेरना समझ बूझ बन चरना। एक बन चरना, दो बन चरना, तीजे पग नहीं धरना। तीजे बना में पांच पारधी, उनके नजर नहीं चढ़ना। पांच हेरना 25 हेरनी, उनमें एक चतुर ना। तो मार तेरो मांस बिकावे, खाल का करें बिछोना। कहें कबीर सुनो भाई साधु, गुरु चरणन चित धरना। हेरना समझ बूझ बन चरना। सत साहब आप सभी लोगों को। आइए इसका अनुवाद देख लेते हैं। हेरना समझ बूझ बन चरना। ये फर्स्ट लाइन में हेरना शब्द का मतलब कुल संतान से है। आई मीन सदगुरु कबीर साहब जीवात्माओं से कह रहे हैं कि हेरना समझ बूझ बन चरना। एक बन चरना, दूजे चरना, तीजे पग नहीं धरना। पहला बन जो है वो अपने बचपन का है, बालपन का है। दूसरा बन कौन सा है? किशोरावस्था का है। बचपन कबीर साहब समझाना चाह रहे हैं कि बचपन में तुम खेल कूद लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किशोरावस्था में तुम ज्ञान सीखो, स्कूल जाओ, पढ़ो, नौकरी ढूंढो, धन कमाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है? तीजे बन में, तीसरे बन में। तीजे पग नहीं धरना। तीसरा बन ये और कुछ नहीं है, स्त्री की कामना का बन है, गृहस्थ जाल में जाने का बन है, जिसमें जाने के लिए कबीर साहब रोक रहे हैं। एक बन चरना, दूजे चरना, तीजे पग नहीं धरना। स्त्री के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो फिर इस दलदल से कभी निकल नहीं पाओगे। क्यों नहीं पड़ना है तीसरे बन में? आगे क्या कह रहे हैं इसके लिए? तीजे बना में 5 पारधी, उनके नजर मत पड़ना। तीसरे बन में प्रॉब्लम क्या है कि 5 शिकारी हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी 5 शिकारी हैं, उनके नजर नहीं चढ़ना, मत पड़ना। क्योंकि उनके नजर में चढ़ गए तो वो हमारा शिकार कर देंगे। क्या कर देंगे ये 5 शिकारी? 5 हैं हिरना, 25 हिरनी, उनमें एक चतुरना। अब यहां पर एक बार फिर से आप लोग ध्यान दीजिए। मैं ये वाणी जानबूझकर आपके सामने रख रहा हूं ताकि जो लोगों ने संशय उत्पन्न किया है उसको जड़ मूल से नाश किया जाए। 5 हैं, 5 ज्ञानेंद्रियों की बात हो रही है, ना कि 10 की। 5 हैं हिरणा, 25 हिरणी, 5 ज्ञानेंद्रियां और 25 प्रकृति। यहां इस लाइन में हिरणा शब्द का मतलब ज्ञानेंद्रियों से है। क्या कह रहे हैं कबीर साहब? 5 हैं हिरणा, 25 हिरणी, उनमें एक चतुरना। अब यहां पे एक बात मैं बताना चाहूंगा कि यदि ये चतुरना एक सिंगल शब्द है तब तो इसका अर्थ दूसरा हो जाएगा
और यदि चतुर अलग है ना अलग है तब इसका अर्थ दूसरा हो जाएगा। अगर ये सिंगल वर्ड है चतुर्ना तो इसका मतलब हो जाएगा कि 5 और 25 में से जो सबसे ज्यादा चतुर है वो काम है और वो हमें मार के हमारा मांस बिका देगा। और यदि यहाँ पे चतुर अलग है ना अलग है तो इनमें से कोई भी बुद्धिमान नहीं है, जो अभी पहले अर्थ बताया था वो होगा। तो ये चीज ध्यान में रखना। तोय मार तेरो मांस बिकावे, खाल का करें बिछोना। कहें कबीर सुनो भाई साधु, गुरु चरणन चित धरना। अब यहाँ पे जो गुरु शब्द आया है इसको किसी आश्रम का गुरु मत समझ लेना। संसारी यहाँ पे देही गुरु की बात नहीं हो रही है। जहां पर अपना चित्त लगाना है उस सतगुरु की बात हो रही है। चित्त हमें संसार के आश्रम के किसी गुरु की तरफ लगाओगे तो फिर संसार में ही लौट के आओगे। इन चीजों पर जब बहुत विचार करोगे तभी चीजें समझ में आएंगी कि कौन से गुरु की बात हो रही है। यही शब्द जाल है कि लोगों को समझ नहीं आता है। भाई अगर आप किसी भी देही गुरु के चरणों में अपना चित्त लगाओगे तो फिर से इस दलदल में आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा? अंतकाले चा मावेग इसमें मुक्ता कलेवरम या प्रयाति श्यामद भावम या नास्तु संशया, कि अंत समय में आपकी जैसी मति होती है आपकी वैसी ही गति होती है। अगर आपका चित्त संसार में चला गया तो संसार में ही आना पड़ेगा। अगर आपका चित्त जिस जगह जाएगा, अगर तमोगुण में चला गया तो अधोगति में जाओगे, रजोगुण में चला गया तो मनुष्य बन जाओगे, और सतोगुण में चला गया तो कोई अच्छे घर में जन्म लोगे, राजा बनोगे, या मतलब भोग विलास में तुम्हारा पूरा सब कुछ सहयोग मिलेगा, पैसा होगा, सब कुछ होगा, ज्ञानी बन सकते हो, संत बन सकते हो। सतोगुण की ये खासियत है। तो यहां पर संसारी गुरु की बात नहीं हो रही है। तो ध्यान रखिए आप लोग। यहाँ पे देखो सतगुरु कबीर साहब ने क्लियरली मना कर दिया है कि हमें स्त्री के चक्कर में नहीं पड़ना है, तीसरे वन में नहीं जाना है। अगर तीसरे वन में पांव रख दिया, तीसरे वन में अगर एंटर कर दिया तो फिर वहां से बाहर आने का रास्ता नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि मैंने आपको पिछले जो वीडियो बनाया था, भग भोगे और भगत का आवे, फिर भग भोगन को आवे। अबला सम कहूं बलि न कोई, तीन लोग ताके बस होई। अगर एक बार स्त्री भोग ली तो फिर दूसरा काल का फंदा तैयार है आपका, कर्म जाल का। उसमें उलझ उलझ के मरते ही जीते रहोगे, बाहर नहीं आ पाओगे। को छूटो ही जाल परी, कत फुरंग अकुलाय। जो जो सूरजी भजो चहे, त्यों त्यों जत जाए कबीरा, त्यों त्यों जत जाए। नहीं बच सकते। जितना सुलझने की कोशिश करोगे उतने ही उलझते जाओगे। इसलिए इस जंजाल से बचना है, नहीं तीसरे वन में पग रखना है। तीसरे वन से ही अपनी भक्ति की शुरुआत करनी है। क्यों करनी है उसके लिए मैं आपको एक अगला शब्द सुनाता हूं, और भी क्लियर हो जाएगा उससे। ठीक है, वो शब्द मैं दिखा रहा हूं आपको। दुल्हन काहे नंगी यादवाई, बालपने
जिस अंदाग पर जाई दुल्हन, काहे नंगी या धुलाई। बिन धोए पिया रिझत नाही, सेज सदेत गिराई। बिन धोए पिया रिझत नाही, सेज सदेत गिराई। सुमिरन ध्यान के साबुन करिले, सत्य नाम दरियाई। दुल्हन काहे नंगी या धुआई। दुविधा के बंद खोल बहुरिया, मन के मैल धोआई। दुविधा के बंद खोल बहुरिया, मन के मैल धोआई। चेत करो तीनोपन बीते, अब तो गवन नग चाई। दुल्हन काहे नंगी या धुआई। चालन हार द्वार हैं ठाड़े, अब काहे पछताई। दुल्हन काहे नंगी या धुआई। कहत कबीर सुनो रे बहुरिया, चित अंजन दयाई। दुल्हन काहे नंगी या धुआई। ये है वो सुबह। दुल्हन काहे न अंगिया धोआई। बालपने की मैली अंगिया विषय दाग पर जाई। सदगुरु कबीर साहब कहना चाह रहे हैं इस शब्द में कि हे जीवात्मा, तुमने अपना शरीर, अपना अंतःकरण, अपनी मनोवृत्ति क्यों नहीं शुद्ध करी? करोड़ों जन्मों से मैली पड़ी है मनोवृत्ति, अंतःकरण। इसमें विषय रूपी दाग पड़ गए हैं, इसको धो लो। बिन धोए पिया रीझत नहीं, सेज से देत गिराई। रीझत बोले तो इम्प्रेस। जब तक आप अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं करोगे तब तक परमात्मा इम्प्रेस नहीं होंगे, नहीं रीझेंगे। नहीं रीझेंगे तो क्या करेंगे? सेज से देत गिराई। जो अधर दीप में शुद्ध चेतन आत्मा है, सत्सुकृत, वहां से वो नीचे गिरा देते हैं। ये बात मैंने आपको ब्रह्मरंध्र वाले वीडियो में बताई थी कि सांसों के साथ जीव को संयुक्त करके नीचे गिरा दिया जाता है 10 द्वार के भीतर। भाई 10 द्वार के बाहर जो है वो तो पहले से ही मुक्त है। जो अधरदीप में शुद्ध चेतन आत्मा है वो तो पहले से ही मुक्त है।
फंसा कौन है? फंसा जीव है जो 10 द्वार के भीतर है, वहीं से वो गिराया जाता है सांसों के साथ संयुक्त करके। वही बात यहाँ पे कही गई है कि बिन धोए पिय रीझत नाई, सेज से देत गिराई, सुमिरन ध्यान के साबुन कर ले सत्य नाम दरियाई। सुमिरन और ध्यान रूपी साबुन लगा के सत्य नाम रूपी नदी में नहा लो। दुविधा के बंद खोल बहुरिया, मन के मैल धुआई। दुविधा नहीं होनी चाहिए, द्वंद्व नहीं होना चाहिए। जहां तहां हम ही हैं भाई, दुविधा छोड़े काल भगाई। दुविधा काल बड़ो अन्यायी, तन छूटते ले धर खाई। तो दुविधा को खत्म करना है, द्वंद्व को खत्म करना है, मैं खत्म करना है। जो है सब वही है, दूसरा कोई है नहीं। लखो न जाए अलख अविनाशी, सर्व खाने में स्वतः प्रकाशी, स्वतः प्रकाशी। अब आगे देखो, मैंने सिर्फ इस लाइन के लिए ये शब्द आपको बताया। क्या कह रहे हैं? चेत करो तीनों पन बीते, अब तो गवन न गिचाई। कबीर साहब कहना चाह रहे हैं कि हे जीवात्माओं, चेत जाओ, तीनों पन बीत गए। तीनों पन मतलब बचपन, किशोरावस्था, जवानी और बुढ़ापा, जरा। एक वन कौन सा था? बचपन। दूसरा कौन सा था? किशोरावस्था। तीसरा कौन सा था? जवानी। वही तीनों वनों की बात करी जा रही है यहाँ पे। चेत करो तीनों पन बीते। अगर जवानी निकल गई, किशोरावस्था में आपने पढ़ाई लिखाई नहीं की, धन नहीं कमाया अपने जीवन यापन के लिए, और कुछ नहीं सीखा जवानी तक, तो फिर बुढ़ापे में आपको कुछ समझ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ना हमारी आंखें काम करती हैं, ना काम काम करते हैं, ना इंद्रियां कोई काम करती हैं, ना बुद्धि काम करती है। बुढ़ापे में कुछ समझ नहीं आएगा। और क्या होगा? अब तो गगन न गिचाई, जमपुर चलने की तैयारी करते हैं बुढ़ापे में, क्योंकि सीखा तो कुछ है नहीं। जिंदगी भर इधर उधर गुरुओं को ढूंढते रहे सार शब्द के लिए, सीखा कुछ है नहीं। बुढ़ापा आ गया, ऐसे दौड़ते दौड़ते इधर उधर। चालन हार द्वार है ठाड़े, अब काहे पछताई। जब जमराजा खटिया पे आके बैठ जाएंगे, फिर पछता के क्या करोगे? कुछ नहीं हो सकता है फिर। इसलिए जो कुछ करना है तीसरे पल में ही करना है। हमें अपनी जवानी तक ही सुधरना होता है। अगर जवानी तक नहीं सुधर पाए तो बुढ़ापा बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, उसको आप संभाल नहीं सकते हो। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो पाए। कबीरा बिगड़े दूध को, मथन माखन आए। कबीरा मथन माखन आए। तो जो कुछ करना है अभी से करना है, बुढ़ापे का इंतजार नहीं करना है। मेरे से बहुत सारे लोग मिलते हैं तो उनका यही बस एक स्टेटमेंट होता है कि अभी तो समय थोड़ी ना आया है, वो तो जब 60 साल के हो जाएंगे तब करेंगे भजन। अरे तुमने देखा है क्या कि तुम 60 साल के हो गए, पहले ही ऊपर चले गए, तब क्या करोगे भजन? और दूसरी बात, 60 साल के बाद ना आपको दिखाई देगा ना सुनाई देगा, क्या भजन करोगे? कुछ नहीं करोगे, ना कुछ समझ में आएगा। फिर तो गए काम से, सीधे 84 में। तो समझिए इन सब चीजों को। ये अलग अलग वाणियां आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि जो लोग अगर कही हुई बात पर कोई उंगली उठा दे तो उस बात को तब तक समझाओ जब तक
संशय का जड़ मूल से नाश ना हो जाए। अगर अभी भी आपको नहीं समझ आता है कि 5 है कि 10 है, then you people should assemble yourself and take your mentor along with you. Really, मैं आपको हर तरह से समझा चुका हूँ, उसके बेसिक तक जाकर समझा चुका हूँ कि यहाँ पे 5 क्यों होगा, 10 क्यों नहीं होगा। तो समझिए इन सब चीजों को। चलिए आज के लिए बस इतना ही। और आज का क्वेश्चन भी पूछ लेता हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं कमेंट इनेबल नहीं करूँगा। आप लोग अपना खुद विचार करिए, जो भी मैं पूछता हूँ उस पर विचार करिए, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी अपने आप, ठीक है। क्योंकि मेरे कमेंट इनेबल करने का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि जो पूछता हूँ वो कोई बता नहीं पाता है। अपने अपने दुनिया भर के पता नहीं जो मन में आता है वो क्वेश्चन करते रहते हैं। क्या छोड़ो, आज मैं एक साथी पूछ रहा हूँ, उस पर विचार कीजिएगा, उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। इस प्रकार है, सुम सदा ही उद्धर दाता जाए नरक, कहे कबीर या साखी सुन, मत कोई जाओ सरक कबीरा, मत कोई जाओ सरक। इसमें तो दान देने वाले को ही नरक में भेज दिया गया। तो इसमें जो भेद है उसको समझने का प्रयास करना कि आखिर क्या समझाना चाह रहे हैं सतगुरु कबीर साहब इस साखी के माध्यम से, इस दोहे के माध्यम से, ठीक है। चलो, सतगुरु सतपुरुष कबीर साहब।